सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ चमार रेजिमेंट, वो रेजिमेंट जिसकी स्थापना अंग्रेज़ों के द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। चमार रेजिमेंट के वीर दफेदार श्री धर्म सिंह, गांव कलाना, जिला सोनीपत, हरियाणा के उस वीर योद्धा का डॉक्टर अमरदीप के साथ मिलकर हमारी टीम ने इंटरव्यू किया। चमार रेजिमेंट के बारे में अनेक तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत हुए। चमार रेजिमेंट ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें कोहिमा की लड़ाई, इम्फाल की लड़ाई, मांडले की लड़ाई, कामू शहर की लड़ाई, रंगून की लड़ाई। इसके साथ साथ चमार रेजिमेंट ने इराक, ईरान और एशिया महाद्वीप के अनेक देशों में अपनी सेवाएं दी। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि चमार रेजिमेंट ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इस चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया। इसके अनेक सिपाही चमार रेजिमेंट में शामिल हुए। इसके कैप्टन जो थे मोहन लाल कुरेल, आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए। उनके साथ अनेक सैनिक आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर भारत माता की सेवा की। जय हिंद, जय भारत। तुझे भगोड़ा है, आज पुलिस ने पकड़ने के लिए आवेगी तो परमात्मा शान देने वाला है। मैं कहना जी मेरा भाई फौज में है और मैं उसके पास जाया करता, उसने देखा करता, तीनों करके ये मेरी याद है बात। अब बहुत अच्छा, बस जी फिर लाइसेंस नायक बना दिए, नायक बना दिए। और आपकी जो मतलब भर्ती होते ही आपको लाइसेंस नायक बना दिया? हाँ, जो कंपनी में गए ना, हाँ, मैं जैसे सबसे सीनियर था। हाँ, थोड़े दिन 15 दिन रहा लाइसेंस नायक। तो ट्रेनिंग कैसे चली आपकी वहाँ पे? वहाँ जी ज्यादा ट्रेनिंग चली हमारी 3 महीने। अच्छा, ट्रेनिंग में क्या सिखाया आप लोगों को? मैंने फ्लाइट सिखाऊँ जो, और कुछ नहीं। मतलब परेड करने सिखाओ थे? हाँ, हथियारों के बारे में बताया कुछ? हाँ, हथियारे के बारे में बतावे थे। कौन कौन से हथियार थे, कुछ हैं नाम ध्यान में? हाँ, राइफल थी, बट बौड़ी मंजिल, और जी स्टैंड गन तो बाद में आई थी। पहले राइफल थी। एक वो टॉमी गन भी थी क्या उस टाइम पे? टॉमी गन थी, लेकिन हमारे को वहाँ नहीं सिखलाई। अच्छा, हम तो दिल्ली से पड़े, तो बदरपुर है ना, बदरपुर। हाँ, बदरपुर बॉर्डर। हाँ, वहाँ पर हमारी फौज आ गई। वहाँ पर आकर हमने ये सीखा। अच्छा, बदरपुर से और फिर जो जी दे मार पहाड़ से बदरपुर का लून था, उस पहाड़ पर चढ़ के ट्रेनिंग कर दे। मतलब खूब। फिर से बाद में जब इराक में गया ना, इराक में जाने के बाद में तो बहुत कुछ देखा। जैसे उनसे बात कर रहे थे हम, जो ये था ना, क्या नाम लेते हैं, चुनीलाल जी से। जी हाँ। तो उन्होंने बताया, मतलब जैसे जब हम भर्ती हुए, हाँ, तो इसमें 6 बटे वाली में ही भर्ती हुई थी मैं, जो सेकंड पंजाब थी, वो सेकंड पंजाब रेजिमेंट। छोड़ दो। 6 नंबर चमार रेजिमेंट है। हाँ, तो फिर उसमें तो कह रहे थे कि उसमें से फिर उन्होंने निकाले, मतलब भाई जो चमार रेजिमेंट बनने जा रही है, हाँ, उसमें जो शामिल होना चाहता है वो आ जाओ भाई। हाँ। तो जालंधर में भी ऐसा ही किया उन लोगों ने? नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ। अच्छा, तो आपको तो सीधा 6 नंबर में भर्ती कर लिया? जी हाँ। मतलब ये है, जवान जब तो लड़ाई लगी हुई थी ना बड़े जोर शोर से, हाँ, तो किसी को किटी भेजते थे, किसी को किटी भेजते थे। हाँ, जैसे वो बर्मा गए थे वो, तो हाँ, आपको ईरान इराक भेज दिया। जी हाँ। तो फिर जालंधर से आप दिल्ली आ गए हैं? जालंधर से हमारी कंपनी आ गई बदरपुर में। बदरपुर में, ठीक। बदरपुर से भेज दिए फिर
कराची से समुद्री जहाज में बुद्रपुर में कितने दिन रुके लोग आप लोग बस ट्रेनिंग? हफ्ता का। अच्छा। कोई ट्रेनिंग नहीं दी, हम्म। वहाँ से जहाज की बात देखा थे ना, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि तो इराक में जहाज जागा, जहाज आ गया। ये वैसे कौन से साल की बात होगी बाबा जी? ये 3/8/42 को मैं फौज में भर्ती गया। 3/8/42 को है। और जी उसके बाद में मेरे ख्याल में तीसरी साल की बात है, अच्छा 1945 की बात है। 44 की बात है जी। हाँ 44 की होंगी। तो कराची से फिर चले आप लोग जहाज में? कराची से समुद्री जहाज में। कितने लोग गए थे जहाज में, कुछ आइडिया हो? बढ़िया था जी जहाज। मतलब 1000 थे, 500 थे, कितने को? हाँ 11 के करीब होंगे। तो आपकी कंपनी के साथ और कौन से आदमी थे वो? 36 बिरादरी थी। 36 बिरादरी। कुछ नाम जैसे भाई चमार भी थे, गोरखा रेजिमेंट थी, मुसलमान भी थे, गोरखा भी थे, सब जाति। जब हम अगली साइड में चले गए ना, तो फिर अब अपनी जो हमारी कंपनी थी, जो उनकी कंपनी थी, उनमें वो बेचे गए। इसमें कोई आसपास के और भी बंदे थे आपके यहाँ, कोई हरियाणा के कोई बंदे और आपके साथ? बतेरे थे जी, लेकिन याद नहीं नाम है। कोई का नाम याद है? कोई नाम याद नहीं। आपका कोई सगा मित्र आपका कोई सगा हो, परिवार का हो, कुंबा का हो, कोई और कोई आपका एक दो रिश्तेदार आदमी हो, खास रहा होगा जो आपके खास साथ आपका रहा मित्र सारी है बात? कोई? मौजूदा पिपली खेड़ेगा। मोजी पिपड़ी खेड़ा। हाँ जी। और जी वो मर दिया। अच्छा। अच्छा। क्या जाती थी उसकी? चमार। अच्छा। पीपली खेड़ा की साइड में? ये पिपली खेड़ा ये जड़ में है, गन्नौर की जड़ में, अच्छा गन्नौर की जड़ में। ठीक। परली साइड में, जमुना करना। वो युद्ध के दौरान मरा था या बाद से मरा? बाद में। अच्छा। तो इराक फिर पहले ईरान पहुंचे कि इराक पहुंचे आप लोग? हम फंस आए जी, कराची से समुद्री जहाज में बैठा गए। हाँ। जहाज चला 8 दिन अच्छा 8 दिन चला समुद्र में। समुद्र में। तो 8वें दिन उतरे, 3-4 घंटे जब खड़ा रहा जहाज। जब कानवाई आ गई, हमारी गाड़ी आ दी। जब जहाज में उतरे, उतर गए जिस कंपनियां भेज रहे थे उधर कंपनियां में भेज दिए। तो मेरे वो और मेरे साथी जो थे 1-2, उतरने के बाद वो कंपनी में गए। यदि सर में मेरा खाना आ जाए। अच्छा। आड़े बीमारी चल रही, खाना आ गया। और जी हाथ धोए, खाना खाने की तैयारी करी। मैं कहना भाई ये खाना किधर से आया है? कुर्सी बुचड़ी से आता है मीठ। बोला जी मुसलमान की। और मैं था बदमाश। मुसलमान की बुचड़ी है। उठाओ, गेट आउट। ये फौज के अंदर ना करना भी सजा है। आपने ना क्यों किया था? मुसलमान का क्या करते जब हिंदू खाया करते, तो शाम को रोलकार होगी जी। रोलकार कहें कंपनी फालन होगी। हाँ रोल कर। ठीक बात। कंपनी फालन होने के बाद में ये बटालियन मेजर था जो, वो कमाशल सुनाने लग गया ना। मेरा साहब आप नहीं बैठ जाइए, जरा बैठ जाओ। बैठ गया।
ये रोग था मेरा करड़ा, जवानी में भरपूर था। मैं कहना जी एक बात बताइए, जवानों, ये खाना कितना है? मुसलमान की बुचड़ी है, मुसलमान काटते हैं जब हम करते हैं, नहीं खाएंगे, कोई नहीं खाएगा। 4 लंगर हैं, चारों लंगरों का बनाया बनाया मीट खड़ा खोद कर जमीन में दबा दो, तो सजा का हकदार हूँ वहाँ पर। मतलब आपने क्यों दबाया क्यों दबाया? अब मुसलमान काटने थे और जब हिंदू खाने, तो इस तो फर्क क्या पड़ा था? मैं बताऊंगा ना क्यों फर्क पड़ेगा। अच्छा। तो ये तरकड़ी मेरी पेशी होगी, कर्नल साहब के पेश हो गई। मैंने कर्नल साहब पूछने लग गया क्या नाम है? माजी 80 26 52 और सूबेदार धर्म सिंह। ये मीट किसके आर्डर से बंद कराया? तो मैं बताऊँ आपको, मैं बड़ा निकम्मा आदमी था। मैं कहना ये मैं छाती अंग्रेज की शामी छाती हाथ लाना भी कोई माने रखा था। अच्छा, कर्नल अंग्रेज था। हाँ, क्या नाम था उसका? नाम याद नहीं जी। क्यों बंद कराया? मगा जी हाँ, मुसलमान की बुचड़ी का मीट खा लेंगे। उसी वक्त उसने जनरल को बोल दिया, जनरल ने कहा ठीक कर जाए। अब 4 बकरे मंगा कर, हमारी 4 कंपनी प्लाटून थी, जो सामने मंगा गए तो कटा के तो खुआ था। मैं बिगड़े आया था, तो जी काम सुथरे रहे भगवान की दाद। इराक में जाने के बाद में तो वो काम हुए। आपको सजा मिली फिर उस चीज की? नहीं जी नहीं। अच्छा। जनरल ने कहा ना ठीक कर है, वेरी गुड है, इनको गलत खाना खुआ रहे हो। तो ये इराक की घटना थी है? हाँ। इराक में उस टाइम लड़ाई छिड़ी हुई थी? नहीं जी, और ये हिंदुस्तान के चौगर्दी के जहाँ खतरा था ना, हाँ। वहाँ फौज भेज रखी। अच्छा, बिना लड़ाई के? बिना लड़ाई के चौगर्दी का घेरा दे रखा था ना। तो क्या कुछ क्या करते फिर आप उस टाइम पे? भाई तो सारा दिन क्या करते थे? पहरा देते थे, क्या कुछ करते थे? परेड करते थे। और जी और कोई खास ड्यूटी नहीं थी, अपनी परेड करते थे। और किसी ड्यूटी आ जाती तो कंपनी को लेगा ना, रेजिमेंट को लेगा, अपनी ड्यूटी भी देंगे। तो ईरान फिर इराक में कैदी कितने दिन रहे आप लोग? इराक में हमने जी 5-6 महीने। उसके बाद फिर ईरान चले गए? ना ईरान से वापस आ गए। नहीं, इराक से चले? ये है देखियो, ये है इराक और ये जोड़ा है ईरान का। ईरान में हम नहीं गए, जोड़े पड़ते वापस हमारी फौज वापस हिंदुस्तान में हो गई। मतलब क्या सरकार ने क्या कहा? मैं उल्टे आ जाऊँ? हाँ, जो कानून था वापस हिंदुस्तान में आ गए। तो उसमें क्या था? मतलब 6/80 में तो ये कौन से क्या हथियारों के साथ क्या बसों भी रखते थे, घोड़े खच्चर वगैरह, ये सारी चीजें थी शायद इसमें? सारी चीज़ थी। तो आपको क्या मिला हुआ था? घोड़ा। कौन सा घोड़ा था? इराक की। जैसे हम जैसे बचपन में पढ़ा करते भाई, अरबी घोड़ा था, हाँ, ईरानी घोड़ा था, इराकी घोड़ा था, कौन सा था वो? ये इराक का है जो घोड़े हो गए,
तो इराक में जा रहे हमने इराक का घोड़ा मिल जाए कौन सा रंग का था जी? रंग तो ये ऐसे घोड़ा के रंग हो वैसे नहीं तो सफेद हो, एक तो काला हो, काला एक भी ये हो गया भूरा। जी। बुरा भी हो गया। ये लाल से रंग के। अच्छा, बुरा लाल। तो ईरान की उसके बाद, इराक के बाद फिर वापस आ गए हैं। हाँ एक दिन मैंने ऐसी कढ़ाई चढ़ाई अपनी। उसमें कोई घटना ऐसी हुई हो जो? मैं हम्म, घोड़े का सवार था हम्म, और मैंने घोड़ी चढ़ा दी अपनी पहाड़ पे। हम्म, चलता चलता पहाड़ पे चला गया। हम्म, ऊपर जा लिए जब हम्म, तो मेरे दिमाग में आई धर्म सिंह आड़े तू मरेगा हम्म, कि बास नहीं ना कुछ मारे कोई। हम्म, मैं लगाम हाथ में बीच में हम्म, आड़ थप्पड़ मारा हम्म, घोड़ी के हम्म, चल बेटी। हम्म, आस्ते 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 करेंगे और साहब नीचे आ गई। हम्म, ये जैसे हमारी नहर से हम्म, हम्म, मैंने मालूम नहीं और ले सरे से हम्म, और पर्दा छलांग मार गए ना अच्छा, घोड़ी। हम्म, और मैं बड़े पड़ गया घोड़ी पर से। हम्म, मैं घोड़ी का सवार, घोड़ा का सवार बहुत तेज हूँ। हम्म, एक तो लाश पड़ी मेरी। हम्म, कदे मार में नहीं आया। यहाँ पर गांव में आने के बाद में जब मैं घर आ गया ना, हम्म, सब हुआ कराना दोनों गांव इकट्ठे हो गए। हम्म, हो रहे होंगे अपने मतलब के लिए। हम्म, मैंने कहा अरे तू चंद्र सिंह वाली घोड़ी कल आगे थे आला हुआ। हम्म, एक सौले में चंद्र सिंह जाट रहा था, उसकी घोड़ी सीधी दूसरा मानस है उसके लगाम नहीं पकड़ सका था। अच्छा, इतनी बदमाश थी। मैं दिए भाई ने और सारा गाँव जो के नए दिए भाई ने सारा काम देखा। हम्म, मैं जब बैठ के पीछे पे और न्यू कंधे सुने मैंने हम्म, भाई चमार का ही मरेगा हाँ, आज से इसका काल। हम्म, मैं मंदिर पड़ गए और हमारी थोड़ी है, हम्म, थोड़ी में चढ़ा दी। हम्म, ये थोड़ी है पहले ते मैं तो मेरी बड़ी ना थी इतनी, हाँ, बस बेहोश हो गई वाले घोड़ी, घोड़ी। हम्म, उल्टी लाया हम्म, देखा रही रही तो भाई जिंदा आ गया। हम्म, ये घोड़ी ने मारे थे कोई नहीं, हम्म, बर्फ ठोक गया। ये हमारा स्कूल है ना, हाँ स्कूल था। स्कूल से परले का नहीं गए दाना गाड़ खाली क्या कर दिया हम। खाड़ी की दाना दाना खड़ा, नाला टाइप। नाली नाली अच्छा अच्छा, ठीक। उसके ऊपर का कई बार खुदा दी। हम्म, देखे गांव के लोग हम्म, अब वाक्य में भाई ये तो सवार है हम्म, तेजी कर्म तो करे ठीक है। अब ये बुढ़ापा है। इराक से वापस आप दिल्ली आए, कहाँ आए? इराक से हम जालंधर हम्म, का रास्ता है दूसरा, हाँ, वहाँ पर आ गए। हम्म, दिल्ली नहीं आए। क्या जहाज में आए या फिर पैदल इसमें? मैं जी जहाज में, समुद्री जहाज में। समुद्री माँ के देश है, हाँ, ईरान, इराक और फिर अफगानिस्तान होते हुए वो। समुद्री जहाज में हम्म, क्या बताऊँगा आपने, समुद्री जहाज में। हम्म, और बेटे मुझी से देख के ये महेश क्या थे? मुछ 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 मच्छी। मच्छी। समुद्र के अंदर मच्छी मुच्छी मछली ये महेश हो ना, हाँ, इसे ये बड़े बड़े जो कूद में देना जो है बढ़िया पानी का नहीं पहाड़ सा फाट था। दुनिया देखी को तो पकड़ेगा था?
हाँ कौन पकड़ सकता है? कई आदमी इकट्ठे होकर पकड़ते हो शायद। बस तो फिर जलंधर आ गए आप वहाँ से हैं? हाँ ये जालंधर आ गए। जलंधर फिर कितने दिन रहे आप लोग? जालंधर छोड़ कर रह गए हैं। हम्म, फिर कंपनियां भेज दिए, हाँ। कंपनियां में गए और ये पाकिस्तान में एक पहाड़ से नाम भूल गया मैं, हम्म, वहाँ भेज दिए। तो उधर से फिर हुक्म मिल जाए हम्म, भाई जो घर जाना चाहता हो बताओ, हम्म, नौकरी करना चाहता हो बताओ। हम्म, भाई मैं तो जाऊँगा करा, हम्म, मैं दूरे थे जालंधर आ गया। हम्म, जानते हमारा टीपू था, हम्म, ये पेशाब किताब तो टीपू से होगा। हम्म, वो 15-20 दिन एक महीना लग गया, हम्म, पेशाब किताब होया हम्म। और जी जो अपने बना है भर्ती हुई उस टाइम तनख्वाह कितनी थी? के तनख्वाह दी हम्म, 6-7 रुपये थे। अच्छा। और जब ये जलंधर जब इराक में थे, खाने बढ़िया थे। इराक में थे उस टाइम की तनख्वाह थी? नहीं जी 27.5 रुपये। अच्छा। और जब इसमें करनाल में क्या जलंधर में उस टाइम की तनख्वाह तो उतनी भी? नहीं जी नहीं, थोड़ी थी तुम तो, जलंधर में थोड़ी थी हम्म, और बाहर गए ना जब हम्म, तो 27.5 रुपये तनख्वाह मिल जाती थी। जलंधर में कितनी थी? ये थे 8-7 रुपये होंगे। अच्छा। भारत में सबसे पहले बढ़िया राज के प्राणी चाहिए ना, सब अंग्रेज अफसर थे हमारे। हाँ। तो जब ये बात चली इसकी चमार रेजिमेंट तोड़ी जाओगी, तो उस टाइम कहाँ जलंधर में थे आप? जब हम थे इराक में, अच्छा। चमार रेजिमेंट सस्पेंड करी जाएगी। हम्म, जलंधर में गुड़गांव में गए, नंदलाल साहब हमारी कंपनी थी, हम खड़े हुए हम्म, कि ये यूँ बताओ 3 दिन हो गए हम्म, जो कहीं कंपनी तोड़ी जाएगी, रेजिमेंट तोड़ी जाएगी, हम्म, आपने जहाँ जहाँ पर हमारी प्लेट दी हम्म, दूसरे मुल्कों में दी हम्म, और वहाँ लिखा वेरी गुड सबसे अच्छे, और तोड़ी क्यों जाएगी? 6 नंबर तुम्हारी रेजिमेंट क्यों तोड़ी जाएगी? तो उसने जवाब दिया कि आज है तुम्हारी 6 नंबर तुम्हारी रेजिमेंट, कल ना तुम तुम्हारा स्थान भी मांगोगे, हम्म, इसको तोड़ नहीं मैं। अरे घटना बीती मारी।